जय हिंद दोस्तों, महेश्वरी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं झारखंड की जनजातियां। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। झारखंड की जनजातियां। झारखंड जनजातीय दृष्टि से देश में चौथे स्थान पर है। कितने स्थान पे है? चौथे स्थान पे है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में जनजातीय समूहों की जनसंख्या 86,45,042 थी। ठीक है, कितनी है? तो 86,45,042। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य की कुल जनसंख्या का 26.2% है। ये जो टोटल जनसंख्या है ना, जो कि हमारे झारखंड में जनजातीय समूह जो रहते हैं, तो उनकी कुल संख्या कितनी है? 86,45,042। जो टोटल जनसंख्या है हमारे देश की, हमारे राज्य की, उसका 26.2% है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मुख्य रूप से झारखंड में कितनी जनजातियां निवास करती हैं? तो 32 जनजातियां निवास करती हैं, जिनमें से 8 आदिम जनजातियां हैं और 24 अनुसूचित जनजातियां हैं। ये जो आठ आदिम जनजातियां हैं, इनकी जो कुल जनसंख्या है वो 2,92,359 है। ठीक है। और उनमें से 91.7% ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है और 8% जो है वो शहरी क्षेत्र में निवास करती हैं। ये जो इनकी जनसंख्या, आदिम जनजातियों की जो जनसंख्या है, ये हमारे राज्य की जो कुल जनजातियों की संख्या है, जनसंख्या है, उनका 2.4% है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जनजातियों का वर्गीकरण। जनजातियों को मुख्य रूप से निर्वाह के आधार पर बांटा गया है। ठीक है। और निर्वाह के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है घुमंतू जनजाति। घुमंतू जनजाति, घुमंतू कृषक जनजाति, सेकंड है घुमंतू कृषक जनजाति, थर्ड है कृषक जनजाति और फोर्थ है शिल्प जनजाति। घुमंतू जनजाति किनको बोलेंगे? जिनकी प्रवृत्ति क्या है? घुमक्कड़ टाइप की है। ठीक है। वो एक जगह पे स्थायी रूप से नहीं रहते हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। ठीक है। दूसरा है घुमंतू कृषक जनजाति। मीन्स कि ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के भी हैं, लेकिन ये कृषक भी हैं, खेती भी करते हैं। ठीक है। और तीसरा जो है कृषक जनजाति, ये पूरी तरह से कृषि पर निर्भर रहती है। और फोर्थ है शिल्प जनजाति। शिल्प जनजाति मतलब जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह बनाते हैं या फिर हाथ से बनाए हुए चीज़ों पर मतलब निर्भर करते हैं, इनका मुख्य व्यवसाय जो होगा। ठीक है। तो अब इसके बारे में देखते हैं कि घुमंतू जनजाति के अंदर कौन कौन सी जनजातियां आती हैं। घुमंतू जनजाति में बिरहोर, हिल और खड़िया जैसी जो जनजातियां हैं वो आती हैं। घुमंतू कृषक जनजाति के अंतर्गत सौरिया, पहाड़िया, कोरबा जैसी जनजातियां सम्मिलित हैं। कृषक जनजाति में संथाल, उरांव, हो, मुंडा और भूमिज, ये सारी जनजातियां आती हैं। और शिल्प जनजाति के अंतर्गत महली, करमाली, लोहार, चिक बड़ाई आदि जनजातियां सम्मिलित हैं। ठीक है। घुमंतू जनजाति में बिरहोर, हिल, खड़िया जैसी जनजातियां आती हैं। इनका जीवन जो होता है वो घुमंतू जीवन होता है। ठीक है। घुमंतू जीवन का मतलब है कि वो एक जगह पर स्थायी निवास नहीं करते हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह तक घूमते रहते हैं, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लोग। बंजारा जो होते हैं ना, बंजारा को देखते हैं आप, वो अपने साथ कुछ सामान लेकर के चलते हैं और वो ज़्यादा दिन तक एक जगह पे स्थिर नहीं रहते हैं, घर बना के नहीं रहते हैं। ठीक है। तो वो उनका नेचर है, वो वैसे ही रहते हैं। तो उसी तरह से ये जो घुमंतू जनजाति है वो भी निवास करती हैं। और ये लोग क्या करती हैं? अस्थायी बस्ती बनाती हैं। जब ये लोग घूमते रहते हैं तो ये स्थायी बस्ती तो नहीं बनाएगी, अस्थायी निवास नहीं बना सकती है। ठीक है ना। तो ये जो अस्थायी बस्ती बनाती है उसको क्या बोला जाता है? उसको टंडा बोलते हैं। टंडा में क्या होता है? 10 से 15 झोपड़ियों का समूह होता है। ठीक है। 10 से 15 झोपड़ियाँ बनाई होती हैं जो कि लकड़ियों से बनी होती है। ईंट पत्थर के अगर ये घर बनाएंगे तो वो तो फिर स्थायी हो जाएगा ना, तो ये लोग तो एक जगह पर स्थिर रहते नहीं हैं। तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, वो परमानेंट सेटलमेंट वाला स्थिति में, सेटलमेंट में नहीं रहते हैं। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग झोपड़ी बनाते हैं, वो लकड़ियों से बनी होती है और उसको बनाने में वृक्ष की जो शाखाएं होती है मोटी मोटी, और पत्तियों का और घास फूस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। फिर कुछ समय के बाद तो इन लोगों को वहाँ से चले जाना है, इसलिए ये लोग क्या करते हैं? अस्थायी घर या ईंट पत्थर का घर नहीं बनाते हैं। ठीक है। और इनका जो घर होता है, इनकी जो अस्थायी बस्ती होती है, उसको क्या बोला जाता है? टंडा बोला जाता है। इनका मुख्य भोजन क्या क्या है? देखिए, ये लोग जो है कंद मूल, फल फूल, जंगली जानवरों का मांस आदि खाते हैं। जंगली जानवरों का मांस खाते हैं मतलब कि ये लोग क्या है? आखेटक भी होते हैं, मतलब शिकार करते हैं जंगल में। फल फूल जो जंगल से मिल जाता है उसी को खा लेते हैं, और जड़ कंद इस टाइप का चीज़ भी खाते हैं।
ठीक है। ये भोजन संग्राहक भी होते हैं। भोजन संग्राहक किसको बोलते हैं? जो जमा करता है। संग्रह करना मतलब क्या, खाना जो है ना इसको जमा करते हैं। अब मान लीजिए जमा क्यों करना पड़ता है? अब आप कोई एक स्थायी जगह पे रह रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा, मार्केट है, सब कुछ है, हम लोग जैसे रहते हैं तो हम लोग जाके मार्केट से खरीद के ला सकते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये लोग तो घूमते रहते हैं ना, तो हर जगह पे अवेलेबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए क्या करते हैं ये लोग, जो भी इनका भोजन होता है उसको ये लोग कुछ जमा करके रख लेते हैं, ताकि वह कहीं जाएँ जहाँ पे ये अवेलेबल नहीं हो भोजन, तो वहाँ पर वह उसका उपयोग कर सके। ठीक है। अच्छा, ये लोग खाना बनाने के लिए मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते हैं, और जो खाना खाते हैं जैसे पत्तल वगैरह बनाते हैं, ये वृक्ष के पत्ते जो होते हैं ना, बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उनका प्रयोग करते हैं उसमें। ठीक है, बर्तन की तरह। और बड़े बड़े पत्तों से बनी चटाई पर सोते हुए यहाँ पे। ठीक है। ये लोग सोने के लिए भी इन पत्तों का ही प्रयोग करते हैं। ये जो पत्ते होते हैं ना बड़े बड़े, इनको आपस में जोड़ करके और ये लोग क्या करते हैं, चटाई बना लेते हैं और ज़मीन पे सोते हैं। ये लोग इस चटाई को बिछाकर ये ज़मीन पे सोते हैं। इनका जो वस्त्र होता है बहुत ही साधारण कपड़ा पहनते हैं ये लोग। ठीक है। हमारी तरह मतलब फैशनेबल और अलग अलग तरह के डिज़ाइन वाले कपड़े ये यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है। ये जो वस्त्र पहनते हैं उसको क्या बोला जाता है? करिया बोला जाता है। ठीक है। क्या बोला जाता है? करिया। करिया क्या होता है? ये कमर से घुटने तक ढकने वाला कपड़ा होता है। ठीक, कमर से घुटने तक ढकने वाला कपड़ा। ये क्वेश्चन अगर आ गया कि कमर से घुटने तक ढकने वाला कपड़ा किस जनजाति में प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, तो आप घुमंतू जनजाति, जिसके अंदर क्या होगा, बिरहोर है, हील है, खड़िया है, और इसको क्या बोला जाता है? इसको करिया बोला जाता है। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है। इनका जो मुख्य व्यवसाय होता है, इनका मुख्य व्यवसाय है ओखली बनाना, ढोलकी बनाना। ठीक है। और कठौती बड़ा सा वो बर्तन होता है ना पानी वानी भरने के लिए, तो उस टाइप का बर्तन जो है ये बनाते हैं, और उसको क्या करते हैं, ये बाज़ारों में जाकर के बेचते हैं। जहाँ भी जाते हैं वहाँ आसपास में जो भी हाट लगता है, बाज़ार लगता है, तो उसमें जा कर के ये बेचते हैं। उससे जो पैसा इनको मिलता है, उस पैसे से ये क्या करते हैं, अपने ज़रूरत की बाकी सामान को खरीदते हैं। ठीक है। इसमें से ये लोग जो है पशुपालन भी करते हैं। ये लोग मुख्य रूप से मुर्गा मुर्गी पालते हैं। इसके अलावा ये लोग जो है बकरी का पालन करते हैं, बकरी पालते हैं। ये लोग कुत्ता भी पालते हैं। कुत्ता इसलिए पालते हैं ना, ताकि इन लोगों को जब ये लोग शिकार पे जाते हैं तो कुत्ता इनकी सहायता करता है, इनके लिए सहायक होता है, इसलिए ये लोग कुत्ता भी पालते हैं। ठीक है। और इसमें से कुछ लोग, ये जो घुमंतू जनजाति के जो लोग होते हैं, इनमें से कुछ जो हैं वो कृषि भी करते हैं। ठीक है, कृषि भी करते हैं। तो जो लोग कृषि करते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको जांघी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जांघी किनको बोला जाता है? जो लोग कृषि करते हैं। ठीक है। और किस तरह की कृषि करते हैं? ये झूम कृषि करते हैं, झूम खेती। अभी तो कुछ लोग जो हैं वो स्थायी निवास पे भी रहने लगे हैं, तो स्थायी कृषि भी करने लगे। एक ही जगह रहना है तो फिर वहीं पे आसपास में फिर खेती भी करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है ना। तो इनमें झूम खेती और स्थायी खेती का भी प्रचलन देखने को मिलता है अभी आज के समय में। सेकंड है घुमंतू कृषक जनजाति। इसके अंदर सौरिया, पहाड़िया, कोरबा जैसी जनजातियां सम्मिलित हैं। ये भी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं। ये लोग झूम कृषि करते हैं। झूम कृषि या झूम खेती किसको बोलते हैं? जब ये लोग क्या करते हैं, जंगल में एक जगह से दूसरे जगह पे जाते रहते हैं। ठीक है। और वहाँ जो आसपास जो जंगल का जो क्षेत्र होता है, जो एरिया होता है, उसको साफ़ करते हैं। वहाँ के जब जो पेड़ पौधे हैं उसको काट देते हैं, और उसके बाद वहाँ पे एक खेती के लायक ज़मीन को तैयार करते हैं। उसके बाद वहाँ पे खेती करते हैं, कुछ दिन रहते हैं, उसके बाद फिर वो दूसरे जगह मूव करते हैं। ठीक है। फिर वहाँ पे ऐसे ही खेती करते हैं। तो इसी तरह से जो खेती की जाती है इसको क्या बोला जाता है? झूम कृषि बोला जाता है। ठीक है। और इनका जो भोजन होता है, ये चूँकि खेती करते हैं, घुमंतू घुमक्कड़ प्रवृत्ति के भी हैं और कृषक भी हैं, तो मेनली इनका जो भोजन होता है वो क्या है? अनाज है। फिर ये जंगल में रहते हैं, शिकार भी करते हैं। ठीक है। तो मांस वगैरह भी खाते हैं। उसके अलावा क्या है? कंद मूल फल ये सब भी खाते हैं, जो इनको वहाँ से मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है ईजिली। ठीक है। इनकी जो खेती होती है, ये जो जिस तरह की ये खेती करते हैं ना, इसको क्या बोला जाता है? कुरबा बोला जाता है। ठीक है। क्या बोला जाता है? कुरबा। कुरबा से क्या हो रहा है कि अवैध कटाव को बढ़ावा मिल रहा है।
और वन क्षेत्रों में कमी आ रही है। अब स्वाभाविक सी बात है कि जब झूम कृषि करते हैं तो जंगलों को काटते हैं, जंगल के पेड़ पौधे कट रहे हैं। जब पेड़ पौधे कटेंगे तो क्या होगा, वन क्षेत्र में कमी आएगी, है ना, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, और इसके आड़ में क्या होता है, अवैध भी कटाव को बढ़ावा मिल रहा है। जैसे कि लोग झूम कृषि के बहाने ही लकड़ियों को काट कर बाहर मार्केट में बेच देते हैं। ठीक है ना। तो इसके अलावा क्या है कि ये छोटे जीवों को पालते हैं, क्योंकि ये लोग एक जगह स्थायी रूप से रहते नहीं है, तो बड़े जानवरों को अगर पालेंगे तो इनको एक जगह से दूसरे जगह मूव करने में भी तो समस्या आएगी ना। तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, छोटे जीवों का पालन करते हैं। और राजमहल के माल पहाड़िया जो जनजाति है, ठीक है, जो राजमहल के क्षेत्र में रहती है, और कोरबा, ये सब क्या है, अब स्थायी कृषि की ओर अग्रसर हो रही हैं, अब स्थायी कृषि की तरफ जा रही हैं। थर्ड है कृषक जनजाति। ठीक है, कृषक जनजाति के अंतर्गत संथाल, उरांव, हो, मुंडा और भूमिज आते हैं। ठीक है, और इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो है भूमि अधिग्रहण कर स्थायी खेती करना। ये लोग स्थायी खेती करते हैं, कहाँ करते हैं, भूमि अधिग्रहण करके। ठीक है, जो भूमि को कब्जा करते हैं ना, उस टाइप का। और पर्व त्यौहार पर ये सामूहिक आखेट करते हैं। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। ठीक है, अगर कोई फेस्टिवल है तो उसमें सब सामूहिक रूप से जा करके और शिकार करते हैं जंगल में जाकर। ठीक है, और आजकल के समय में, अभी के समय में ज़्यादातर ये लोग क्या करते हैं, धन प्राप्य मांसाहार की अधिकता है देखी जाती है इनमें। धन प्राप्य मांसाहार क्या होता है कि ये लोग जो काम वाम करते हैं ना, उससे जो पैसा इनको मिलता है उसे खरीद करके, मार्केट से ये लोग खरीद करके, वो अगर नॉनवेज खाने की इच्छा हुई तो ले लेते हैं। ठीक है, अब पहले जैसा मतलब कि पूरी तरह से शिकार पर ये लोग आश्रित नहीं है। और फोर्थ जो है वो शिल्प जनजाति है। शिल्प जनजाति जो अपने हाथ के कार्यों में, मतलब जो है शिल्प कला में जो है पारंगत होती है, उन्हीं को बोला जाता है। तो ये जनजातियाँ कौन कौन सी हैं, महली, करमाली, लोहार, चीख बड़ाइक आदि, ये सारी जनजातियाँ जो हैं वो शिल्प जनजाति में आती हैं। ठीक है, और ये लोग जो हैं गृह उद्योगों पर आश्रित रहते हैं। मिश्रित जनसंख्या वाले गांवों में इनका निवास होता है। ठीक है, ज़्यादातर जहाँ पे बहुत सारी जनजातियाँ एक साथ मिलकर के रहती है ना, उस तरह की जो जनसंख्या वाले जो भी गांव हैं वहाँ पे ये लोग निवास करते हैं। क्यों ऐसे निवास करते हैं, क्योंकि ये लोग क्या है, शिल्प कला में निपुण होते हैं। तो लोग जो हैं वो जहाँ पे इनका सामान कोई खरीदने वाला होगा, वहीं पर निवास करेंगे ना, वहाँ पे इनकी रोजी रोटी चलेगी। तो मुख्य रूप से ये लोग क्या करते हैं, जहाँ जिस गाँव में भूमिज, संथाल, उरांव आदि लोगों जो जनजातियाँ, उनका जो बस्ती होता है, वहाँ पे ये लोग निवास करते हैं। ठीक है, चीख बड़ाइक जो जनजाति होती है, ये कपड़े बुनने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये इसमें पारंगत होते हैं, और इनका जो जीवन होता है वो जटिल और श्रमशील जीवन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं झारखंड में जो निवास करती हैं वो कौन कौन सी जनजातियां हैं। तो झारखंड में 32 जनजातियां निवास करती हैं। कौन कौन सी हैं, संथाल, उरांव, मुंडा, हो, खड़िया, भूमिज, असुर, बंजारा। ठीक है, इसको याद करते जाइएगा। संथाल, उरांव, मुंडा, हो, खड़िया, भूमिज, असुर, बंजारा। बथुड़ी, बेदिया, बिंजिया, बिरजिया, बिरहोर, बैगा, चेरो, चीक बड़ाइक, गोंड, गुड़ाइत, करमाली, कंवर, खरवार, खोंड, किसान, कोल, ये सारी जनजातियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कोरा, जिसको कोड़ा भी बोलते हैं। कोरबा, लोहार, महली, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, परहिया और सबर, ये 32 जनजातियां जो हैं वो हमारे झारखंड में निवास करती हैं। अब एक एक करके सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, झारखंड में कोई भी एग्जाम होगा उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको एक एक करके हम सारी जनजातियों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।